नमस्कार। क्लास 10th प्रश्नावली 6 त्रिकोणमिति अनुपातों के सवालों को सोल्व करने के लिए हमें इस सारणी की हद से ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो इस सारणी के जो मान है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इसका मान कैसे निकालते हैं, तो इसकी मैं आपको एक बहुत शॉर्ट ट्रिक और आसान तरीका समझा रहा हूं, जिससे कि हम इस सवालों को सोल्व करने में हमारी मदद होगी। तो आप इस सारणी को ध्यान से देखें और समझें। सर्वप्रथम मान निकालने के लिए इन सभी में 0, 1, 2, 3 और 4 लिख दिया और सबके बटे में हमने 4 लगा दिया, ये 4 लगा दिए और सभी के रूट लगा दो, ये रूट लगा दिया मैंने। अब जो संख्या इसमें जो कट रही है उसको काट देते हैं, जैसे 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो ये हो गया 1/2 रूट और ये कट ही नहीं रहा और ये कट गया 1/1। अब हमें जो साइन 0 डिग्री का जो मान निकालना है, तो 0 में 4 का भाग लगाया तो 0। अब देखो 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल होता है 2 और 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल अर्थात 2 का वर्गमूल रूट 2 होगा, क्योंकि इसके टुकड़े नहीं होते हैं इसलिए। अब 3 के टुकड़े नहीं होते हैं तो इसके रूट लग जाएगा और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 और 1/1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा। अब साइन के बाद में आता है कोस। कोस थीटा में साइन थीटा के मान का उल्टा, अर्थात जो साइन 90 का मान है वो कोस 0 में आ जाएगा। तो कोस 0 डिग्री का मान, ये वाला मान ये यहां रख देंगे 1, फिर कोस 30 डिग्री में तो रूट 3/2, रूट 3/2 और फिर 1/√2, फिर 1/2 और 0 डिग्री। अब हमें निकालना है टेन थीटा और टेन थीटा आप देखो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये सूत्र होता है। तो हमें क्या करना है कि साइन में कोस का भाग लगाते हैं, यहीं पे भाग लगा के मैं बता देता हूं कि 0 में 1 का भाग लगाया तो 0। अब हमें इसमें इसका भाग लगाना, तो देखो कि इसके हर में इसका हर का भाग लगा दो, तो ये √2 से √2 कट गया, ऊपर क्या बचा 1/√3, ऊपर ये दोनों बचे तो यहां लिख देंगे 1/√3। अब ये इसमें देखो 1/√2 में 1/√2 का भाग लगाया तो ये गया 1 बार। अब हम निकालेंगे टेन 60 का मान, ये है √3/2 और ये है 1/2। अब देखो ये 2 से 2 कैंसल, इधर क्या बचे √3, तो √3/1 या √3/1 या √3 भी हम लिख सकते हैं। अब देखो 1 में 0 अपरिभाषित है, तो अपरिभाषित के लिए ये निशान होता है। अब कोट थीटा में होता है टेन थीटा का उल्टा, तो ये अपरिभाषित, फिर √3, फिर 1 और 1/√3 और फिर 0। अब सेक थीटा देखो आप, सेक थीटा बराबर होता है 1/कोस थीटा, अर्थात जो सेक थीटा में जो मान रखेंगे इस कोस थीटा का उल्टा, इधर से नहीं यहां से, अंश का हर में और हर का अंश में। जैसे 1/1 का क्या हो जाएगा उल्टा 1 ही होगा और √3/2 का उल्टा अर्थात 2 ऊपर आ जाएंगे और √3 नीचे, तो इसका आ गया 2/√3। अब 1/√2 तो √2 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे, तो √2/1 या √2। अब 1/2 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/1 या 2। अब देखो इसमें 0 से 0 कैंसिल कर दो तो बचा क्या इन्फिनेटिव, अपरिभाषित लिख दो। अब कोसेक में आता है साइन का उल्टा अर्थात इसका उल्टा, इसमें भी जो हमने कोस का उल्टा किया वैसा के वैसे ही हम साइन का उल्टा कर देंगे। तो 0 का 0 और 1/2 का 2 ऊपर आ जाएंगे 2 और ये √2 ऊपर आ जाएंगे √2 और इसमें आ जाएगा 2/√3, 2/√3 और ये है 1/1 का उल्टा 1। ये हमारी सारणी कंप्लीट हुई। इस सारणी को आप पूरी सोल्व करें और 2-2, 3-3 बार सोल्व करें और एग्जाम से पहले जब आप रोल नंबर वो कंप्लीट कर लें, उसके बाद में आपके पास में जो टाइम बचता है तो उस टाइम में आप इस सारणी को फटाफट पीछे वाले पेज पे बना लें, जिससे कि आपके समय की बचत होगी और जो दूसरे सवाल आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे। अब हम
इनके जो सवाल हैं, जो प्रश्नावली 6 के, इस सारणी की मदद से हम सवालों को सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 6.1 त्रिकोणमिति अनुपात का क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में x का मान ज्ञात कीजिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है cos x इक्वल टू cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री। जब इन दोनों के बीच में कोई भी निशान नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे इंटू का निशान है, ये ध्यान में रखें आप। अब इधर तो चल रहा है cos x, x का मान निकालना। अब cos 60 का मान होता है 1/2 इंटू cos 30 का मान होता है √3/2 प्लस cos 60 का मान होता है sin 60 का मान होता है √3/2 और इंटू sin 30 का मान होता है 1/2। ये मैंने लिख दिया। अब देखो इंटू का निशान है तो ये दोनों भी मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों भी मल्टीप्लाई होगा। तो cos x इक्वल टू 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो √3 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 प्लस √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया √3 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 4। अब दोनों या प्लस या माइनस में और बटे में हो तो उनका हम एलसीएम लेते हैं। तो इसका एलसीएम 4 आ गया, दोनों संख्या समान है। अब ऊपर √3 प्लस √3 तो √3 प्लस √3 और इधर चल रहा है cos x, तो cos x बराबर, अब इनको जोड़ेंगे तो 1 √3 और 1 √3 ये हो जाएंगे 2 √3, तो ये हो गया 2 √3/4। इसको काट दो, 2 दूनी 4। अब इधर तो है cos x इक्वल टू √3/2। अब हमें सारणी में देखेंगे कि √3/2 cos थीटा की जो लाइन है उसमें √3/2 किसका मान होता है, तो cos x इक्वल टू √3/2 होता है cos 30 का मान। तो cos से cos कैंसल और x बराबर आ गया 30, हमारे आंसर हो गए। सेकंड क्वेश्चन है 11वें का सेकंड, sin 2x इक्वल टू sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री। अब sin 2x इक्वल टू sin 60 का मान होता है √3/2, ये आपको सारणी से देख करके लिखना है। cos 30 का मान होता है √3/2 माइनस cos 60 का मान होता है 1/2 और sin 30 का मान होता है 1/2। sin 2x इक्वल टू, अब √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 अपॉन 2 को 2 से गुणा किया 4 माइनस 1 को 1 से गुणा किया 1 और 2 को 2 से गुणा किया 4। sin 2x इक्वल टू, दोनों का एलसीएम लिया 4 तो 3 माइनस 1 बराबर, इधर बचे 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो sin 2x बराबर 1/2। अब आपको 1/2 सारणी में मान देखना है साइन थीटा वाली लाइन में कि ये किसका मान होता है, तो sin 2x बराबर ये होता है sin 30 डिग्री का मान होता है। अब साइन से साइन कैंसल, तो जो बचा है वो इधर बचा है 2x इक्वल टू, इधर बचे 30। अब ये बटे में चला जाएगा 2, तो x बराबर 30/2, काट दो इसको, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 पंजे 10, तो x बराबर 15 हमारे आंसर हो जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन है √3 tan 2x इक्वल टू sin 30 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री प्लस 2 sin 90 डिग्री। अब √3 tan 2x इक्वल टू sin 30 का मान होता है 1/2 प्लस sin 45 का मान होता है 1/√2 इंटू cos 45 का मान भी 1/√2 होता है प्लस 2 इंटू sin 90 का मान होता है 1। √3 tan 2x इक्वल टू 1/2 प्लस ये इंटू है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से गुणा किया 1, √2 को √2 से गुणा किया 2 प्लस 2 को 1 से गुणा किया 2, ये दोनों बटे में, इसको ही हम बटे में कर दिया। √3 tan 2x इक्वल टू, अब तीनों का एलसीएम लिया, तीनों का एलसीएम 2, 2 में 2 का भाग लगाया एक बार, 1 को 1 से गुणा किया तो 1
प्लस 2 में 2 का भाग लगाया एक बार और 1 को 1 से गुणा किया 1, प्लस 2 में 1 का भाग लगाया 2 बार किया और 2 को 2 से गुणा किया 4। ये हो गया 6 बराबर 6/2। तो ये आ गया हमारे पास में 3। अब √3 tan 2x बराबर कितना है 3। अब ये √3 है इंटू में, तो ये जाएगा बटे में, इधर बचा tan 2x बराबर 3/√3। अब इसका हर का परिमेयकरण करेंगे तो tan 2x इक्वल टू 3/√3 इंटू हर का परिमेय, हर की संख्या है √3, तो √3 अंश में भी आएगी और हर में भी आएगी, तो √3/√3। tan 2x बराबर 3 को √3 से गुणा किया 3√3 बटा √3 को √3 से गुणा किया 3, 3 से 3 कैंसल, tan 2x बराबर इधर बचा √3। अब √3 हमें सारणी में देखना है कि tan थीटा में किसका मान होता है, तो ये होता है tan 2x बराबर tan 60 का मान होता है, तो tan से tan कैंसल, इधर बचा 2x बराबर 60 डिग्री और इसको काट दो बोलिए आप, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो x बराबर आ गया हमारे पास में 30 आंसर। सिद्ध कीजिए कि 12वां क्वेश्चन है कोस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री अपॉन 1 प्लस कोस 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इक्वल टू √3/2। हमें इसको सोल्व करना और आंसर ये लाना। ये है LHS साइड और ये है RHS साइड, तो हम LHS साइड सोल्व कर रहे हैं, LHS साइड सोल्व कर रहे हैं। अब इसमें सारणी से मान रखना कि कोस 60 का मान होता है √3/2 प्लस साइन 60 का मान होता है √3/2 बटा 1 प्लस कोस 60 का मान होता है 1/2 और साइन 30 का मान भी होता है 1/2। अब ये देखो ये भी बटे में है और ये दोनों बटे में है, इसको भी हमने बटे में कर दिया। अब इसका एलसीएम लिया तो इसका एलसीएम आया 2। अब 2 में 2 का भाग लगाया एक बार किया और 1 को √3 से गुणा किया तो √3 प्लस ये इसमें भी √3 आ जाएगा बटा। अब इन तीनों का एलसीएम लिया तो एलसीएम आया 2। अब 2 में 1 का भाग लगाया 2 बार किया और 2 को 1 से गुणा किया 2 प्लस 2 में 2 का भाग लगाया एक बार किया और 1 को 1 से गुणा किया 1। ये की प्रक्रिया इसमें भी करेंगे तो इसमें भी ये का ही आएगा। अब इसको सोल्व किया तो √3 प्लस √3, तो 1 √3 प्लस 1 √3, तो ये हो गया 2 √3/2 बटा ये हो गया हमारे पास में 4, यानी 4/2। अब इसे हम उल्टा कर देते हैं, इसको यहां और इसको उल्टा, तो 2 √3/2 इंटू 2 ऊपर और 4 नीचे, 2 से 2 कैंसल, 2 दूनी 4, तो ये बचे हमारे पास में आंसर √3/2। √3/2 दोनों समान है तो इसलिए ये हमारे आंसर हो गए। तो LHS बराबर RHS और यही हमें लाना है। 13वां क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू -1/4। हमें इस साइड को सोल्व करना है और आंसर हमें -1/4 लाना है। ये LHS साइड है और ये RHS साइड, तो LHS साइड को सोल्व कर रहे हैं तो 4 इंटू कोट 45 का मान होता है 1 और इसके स्क्वायर लग रहा है, माइनस सेक 60 का मान होता है 2 और इसके स्क्वायर लग रहा तो स्क्वायर, माइनस साइन 30 का मान होता है 1/2 और इसके स्क्वायर, तो इसके भी हम स्क्वायर लगा दिया। अब 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 के स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, इसको गुणा किया तो 4 - 4 -1/4, ये प्लस का और ये माइनस का ये कट गया तो बचा क्या -1/4, तो -1/4 कौन सी साइड के बराबर है, ये और ये दोनों बराबर है, तो अर्थात LHS बराबर RHS, यही हमें लाना है। 14वां क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि 4 साइन 30 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कोस 60 डिग्री इंटू tan 45
इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। अब इस सवाल में ये तो है LHS साइड और ये है RHS साइड। हम इस सवाल में दोनों साइडें सोल्व करेंगे और दोनों के आंसर सेम आने चाहिए। ठीक है, तो हम पहले कर रहे हैं LHS साइड। अब 4 इंटू साइन 30 का मान होता है 1/2 इंटू साइन 60 का मान होता है √3/2 और इसके स्क्वायर है, प्लस 3 इंटू कोस 60 का मान होता है 1/2 और इंटू टेन 45 का मान होता है 1। अब काट दो इसको, 2 दूनी 4, तो 2 को 1 से गुणा किया 2 इंटू √3 के स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, प्लस 3 को 1 से गुणा किया 3/2। अगर ये भी कट रहा तो काट दो, ये कटा 2 बार, तो ये आए 3/2 प्लस, और इसको 1 से भी गुणा करेंगे तो भी यही आएगा, और 3/2। अब दोनों का एलसीएम लिया, 2 हर समान है तो सब समान हो जाएंगे ऊपर वाली संख्या, तो 3 + 3 ये हो गया 6/2 बराबर ये आ गया हमारे पास में 3। ये कौन सी साइड आई? LHS साइड। अब हम सोल्व करेंगे RHS साइड। RHS साइड सोल्व करने के लिए RHS साइड, अब 2 से इस साइड को सोल्व कर रहे हैं, 2 कोष्टक सेक 45 का मान होता है √2 और इसके स्क्वायर लग रहा है स्क्वायर, माइनस सेक कोसेक 90 का मान होता है 1 का स्क्वायर, 2 इंटू √2 का स्क्वायर 2 और माइनस 1, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 माइनस 1 बराबर 3। ये देखो इस साइड में हमने सोल्व किया, 3 आंसर आया, इसका भी 3 आंसर आया। ये कौन सी साइड है? RHS। तो क्या हुआ? LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, यही हमें करना है। 15वां क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, साइन क्यूब 90 और कोस 60 इक्वल टू 4/3। अब हमें इसको सोल्व करना और आंसर 4/3 लाना। ये है LHS, वो है RHS। तो LHS साइड सोल्व कर रहे हैं, तो LHS साइड में सोल्व करेंगे तो कोसेक 45 का मान होता है √2 और इसके स्क्वायर लग रहा तो इसके भी स्क्वायर लगा देंगे, इंटू 2/√3 सेक 30 का मान होता है और स्क्वायर, इंटू साइन 90 का मान होता है 1 और इसके लग रहा है क्यूब तो क्यूब लगा देंगे, इंटू साइन 60 का मान होता है 1/2 और इसके स्क्वायर नहीं लग रहा तो ये रहने देंगे। अब √2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 इंटू 1 इंटू 1/2। अब 2 को 4 से गुणा किया 8, 8/3 और इंटू इसको भी गुणा किया तो ये 1/2। इसको काट दो बोलिए आप, ये कटे 4 बार, तो आंसर क्या आया हमारे पास में? 4/3। ये 4/3 सेम है, तो LHS बराबर RHS, यही हमें लाना है।